बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या कहना। ये पंक्तियां आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती हैं और ये उन लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो इंतजार करते हैं कि कब किसी देश विरोधी एजेंडे को हवा दी जाए, कब भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया जाए, कब किसी भी भारत विरोधी नीति को लेकर उनको जोर शोर से ढोल पीटने का मौका मिले। और आगे जब चर्चा इस विषय पे होगी तो आपको धीमे धीमे समझ में भी आ जाएगा कि मैं किन ऐसे उल्लुओं की बात कर रहा हूं जो वाकई में भारत जैसे गुलिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हाल में एक मसला सामने आया, एक विषय सामने आया जिसमें सीआरपीएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विकास यादव के ऊपर यूएस की एजेंसी सीआईए और एफबीआई ने एक नोटिस जारी किया और उनको वांटेड की लिस्ट में रखा, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि भारत में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, खालिस्तान की मांग करने वाला, भारत को विभाजित करने की मांग करने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। उसके बाद क्या था, बहुत सारे उस आरोप में बहुत सारे ऐसे कहानी गढ़ी गई, बहुत सारे आरोपों की ऐसी लिस्ट आई कि उन्होंने किसी निखिल नाम के व्यक्ति को हायर किया, उस निखिल नाम के व्यक्ति ने कई ऐसे लोगों को हायर किया और फिर उसके बाद निखिल तक वो जो एजेंसीज के लोग थे वो पहुंचे और वहां से फिर विकास यादव का नाम उसमें आया। ये भी आरोप है कि वो रॉ के साथ डेपुटेशन पे काम कर रहे थे। खैर, केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक जानकारी आपको बता देता हूं कि विकास यादव के ऊपर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा एक मुकदमा दर्ज है और फिलहाल कोई भी विदेशी अदालत या कोई भी विदेशी एजेंसी किसी भी हालत में विकास यादव को भारत से लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि अभी यहां पर 3 महीने की एक सुनवाई चलने के बाद वो इस समय जमानत पे हैं और भारत की ही कोर्ट में उनका एक मुकदमा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं बाहर जाने के कयास जो हैं या सरेंडर करने के जो कयास हैं वो बिल्कुल भी शून्य हो जाते हैं। लेकिन जब ये यूएस का नोटिस आया, जब उन एजेंसीज का नोटिस आया, तो कुछ विद्वत लोग, भारत के गूढ़ राजनीतिज्ञ, पार्टियों की विशेष कृपा और अपनी चंचलता और चपलता के चलते राज्यसभा पाए हुए वो महान विद्वत लोग, उन्होंने इस चीज को ही सरकार के विरोध में इस तरीके से पेश किया, क्योंकि सरकार का विरोध उनके लिए हर तरीके से एक मौका है। उसमें देशहित की बात हो या ना हो, चाहे वो देशद्रोह भी उतारू होना पड़ जाए, वो उस पर भी उतारू हो जाते हैं। लोगों ने ट्वीट किया इसको लेके कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई गई, और अब तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कई जगह तालियां पिटने लगी और शायद ये एक प्रयास था कि हरियाणा की हार को किस तरीके से इस मुद्दे के नीचे दबा दिया जाए, क्योंकि हरियाणा की हार पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, जिसको करनी चाहिए वो ही नहीं कर रहा था। तो इसी इंडी गठबंधन के कुछ घटक दलों के कुछ सांसद जो अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और हर तरीके की बात करते हैं, एक तो पूर्व में पत्रकार भी रहीं, वर्तमान में कृपा हुई उनके ऊपर और वो एक पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। सबसे पहले ट्वीट उनका ही पढ़ा मैंने, किस तरीके की भाषा उन्होंने लिखी। शायद वो एक उनकी प्रसन्नता प्रकट कर रही थी, उनके लिए ये प्रसन्नता का विषय हो सकता है, लेकिन भारत की एक बड़ी जनता, भारत की लोगों की एक बड़ी संख्या जो थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित थी कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये चीजें सामने क्यों आई। आपको और भारत के उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि देश हमारी प्राथमिकता है, नेशन फर्स्ट जिनके रगों में बहता है, उनको ये जानने की जरूरत है कि वाकई में अब एक लाइन खींचने की जरूरत है, या तो इस पार या उस पार। या तो आप देशहित की बात करेंगे, चाहे वो आपकी पार्टी लाइन हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, उन सारी चीजों से हटकर देश पहले आना चाहिए, या फिर अगर आपको केवल विरोध दर्ज कराना है तो आपके विरोध का कोई भी कहीं पे भी समाप्ति नहीं है, आपके विरोध का कोई द एंड नहीं है।
आपको विरोध करते करते इस चीज का आभास होना बंद हो जाए कि आप भारत के विरोध में ही खड़े हो गए। आप अपने देश के विरोध में खड़े होकर खुद को देशद्रोही कहलाना चाहते हैं, और वो भी ऐसे युग में जिस समय हर चीज, हर जानकारी सभी को मिल जाती है। गुरपंत सिंह, जो ये पन्नू है, जो भी है, नाम भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और लेने का भी मन नहीं होता। इस व्यक्ति ने भारत को विभाजित करने के लिए, खालिस्तान की मांग को लेकर मेमोरेंडम लाने के लिए विदेश की धरती से ना जाने कितने बीच बोए। बीच बीच में टीवी के सामने खड़े होकर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ना जाने कितनी धमकियां देता है। खैर, आज तक किसी भी तरीके की कोई भी डीलिंग पकड़ी नहीं गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुंह के देवता है। और ये व्यक्ति डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है भारत की लिस्ट में। उसको मारने की साजिश करने वाले को लेकर यूएस की एजेंसीज अगर किसी तरीके का नोटिस जारी करते हैं, तो भारत में बैठे हुए लोग, भारत की पार्लियामेंट में जाकर जनता की बात उठाने वाले लोग, वो पॉलिटिशियंस, उनको किसने हक दिया कि आप इस चीज की खुशी मनाएं या इस चीज को लेकर आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं? और सरकार की खिलाफत करते करते आप देश की खिलाफत करना शुरू करते हैं। किस तरीके का ये सिस्टम है आपका? और ये किसी भी तरीके का सिस्टम हो, लेकिन आपकी इन हरकतों से ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि आप एक उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को हवा देता है। आप विदेशी ताकतों की कठपुतली बन चुके हैं, और उन विदेशी ताकतों के दम पर ही आप भारत में हर तरीके की अशांति और भारत की एकरूपता को खत्म करने का प्रयास करना चाहते हैं। वाकई में आज इस विषय पे बात करने से पहले क्रोध बहुत था। एक दो वरिष्ठ पत्रकार जो इस विषय को लेकर वाकई में गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात भी हुई। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट बताया कि कुछ भी होता है ऐसा। पहली बात तो, अगर उस एजेंसी ने किसी तरीके का नोटिस जारी किया है विकास यादव के नाम पे, वो अगर भारत की किसी भी सेना का हिस्सा है तो वो हमारा जवान है, और हमको किसी भी तरीके से किसी भी आरोप को सत्यापित अपने ही देश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ही उसकी बात करेंगे, हम ही सरकार से उसको लेके जवाब मांगेंगे, तो क्या हम उन आरोपों को सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं? हम देशद्रोह कर रहे हैं। और शायद सरकार के खिलाफ और सरकार के विरोध की भूख ने इस तरीके से आप लोगों को बढ़ा दिया है, इस तरीके से आप लोगों को खत्म कर दिया है कि आपके असल रूप अब दुनिया देख रही है। अपने ही देश की खिलाफत करते हैं। आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि देशहित की बात थी, उनको पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक विश्व मंच पर भारत के विषय को बहुत अच्छे से रखेंगे, उन्होंने उनको यूएन भेजा। आप उदाहरण देते हैं, और आप अब क्या कर रहे हैं? आप पे किस तरीके का भरोसा करे आज की सरकार? उस समय तो खिलाफत में कोई भी इस नीचता पे नहीं गिरता होगा। उस समय भी राजनीति होती रही होगी, और यही कारण था कि इतनी नीचता पे देश प्राथमिकता थी, देश हित पहले था। इसलिए इंदिरा गांधी ने भी अटल जी को भेजा कि वाकई में देश की बात कोई अगर स्पष्टता के साथ, प्रखरता के साथ रख पाएगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। लेकिन जिस तरीके की बातचीत आप लोग करते हैं, क्या कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्रवादी विचार इस चीज पर विश्वास कर पाएगा कि आपको किसी वैश्विक पटल पर भेजा जाए? आप भारत की बात रखेंगे? भारत में रह के भारत को खोखला करने का प्रयास करने वाले लोग बाहर जाके किस तरीके की बात करते हैं, हालिया उदाहरण बहुत सारे हैं। और इस तरीके से आप अपेक्षा करते हैं कि आप सरकार बदल लेंगे, सरकार गिरा देंगे, आप अपनी राजनीति चमका लेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जातीय राजनीति के दम पर एक प्रदेश में सरकार बनाने का दम भरने वाले एक पार्टी के मुखिया, जिनके सामने एक दो दिन पहले का घटनाक्रम है, जिनके सामने उन्हीं के एक विधायक ने इस तरीके के बयान दिए कि 8 विधायक हमारे हो जाएं तो हम पूरे एक बड़े समाज के सामने समाज को घुटने पे आने पे मजबूर कर देंगे।
आप किसको घुटने पे लाना चाहते हैं? और आप खड़े होके सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन जिस जाति वर्ग से आप आते हैं, जिस जाति वर्ग की आप राजनीति करते रहते हैं, उसी जाति वर्ग के एक असिस्टेंट कमांडेंट को, उसी जाति वर्ग के एक सेना के जवान के ऊपर जब आरोप लगाए जा रहे हैं, विदेशी ताकतें उसको आरोप लगा रही हैं, उसी पर जब उसी गठबंधन के लोग, जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं, उस गठबंधन के लोग जब उल्टे सीधे विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उस समय क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि नहीं, इस समय हम सरकार के साथ खड़े हैं इस विषय पे? या सरकार के साथ नहीं खड़े हो सकते तो हम अपने जवान के साथ खड़े हैं? आपको सरकार के खिलाफ अगर खिलाफत करनी है, सरकार का विरोध ही करना है, तो आपको कहना चाहिए था खुले स्वर में कि किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, क्या किसी एक टेबल पर आकर हम इसको लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, राजनीति ही जरूरी है, और राजनीति ऐसी जिसमें सिर्फ सत्ता सुख मिले। और सत्ता सुख की भूख में इतने अंधे हो चुके हैं कि वाकई में वो जो देश हित और देश द्रोह की एक पतली सी रेखा है, शायद उसको पार करने में भी नहीं चूक रहे। सभी से आग्रह है, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को गिरवी मत रखिए, राष्ट्रीय विचार को गिरवी मत रखिए। किसी भी तरह से आप अपने विचारों से देश को नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अब आपकी सोच शायद छुपी नहीं रह पाएगी। सब देख रहे हैं और कर्मा हिट्स बैक वापस आते हैं। राज्यसभा की सीट आपके साथ 5 साल 6 साल रहने वाली है, और उसके बाद पेंशन और दुनिया भर की आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद कभी जनता के बीच जा पाएंगे? कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर, हाँ, आपके विचार का, आपके जैसे सोच के लोगों का कार्यक्रम होगा, वहां जाके आपको थोड़ी सी तारीफें मिल सकती हैं। लेकिन एक भारत का बड़ा संख्या बल जो देश को प्राथमिकता रखता है, जो नेशन फर्स्ट का विचार रखता है, क्या उसके सामने आप कभी अपनी जवाबदेही तय कर पाएंगे? आज एक विकास यादव को लेकर आप लोगों ने इस तरीके का एक तंत्र फैलाया, इस तरीके का एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया कि इस सरकार ने कितनी बड़ी टेरर एक्टिविटी कर दी। और मैं अपने व्यक्तिगत विचार बताता हूं कि अगर ऐसे पन्नू जैसे व्यक्ति के लिए किसी तरीके की स्ट्रेटेजी अगर किसी ने बनाई भी है, तो बिल्कुल गलत नहीं किया। जो भारत को विभाजित करने की बात करता है, जो भारत को एक नए टुकड़े में बांटने की बात करता है, उसके लिए अगर ऐसी साजिश की जा रही है तो बिल्कुल सही है। और खैर, जो लोग खुशी मना रहे हैं, इंतजार करिए, अभी इस पूरे आरोपों की जांच भी होनी है। कुछ समय पहले आपके एक और प्रेमी और आपके इकोसिस्टम का हिस्सा एक अन्य देश के ट्रूडो साहब ने भी कुछ ऐसे आरोप रखे थे, और उसके बाद क्या हुआ, क्या होने वाला है, वो अपनी सत्ता कैसे चला रहे हैं, कैसे उनकी सत्ता बची हुई है, बहुत सारी चीजें आप सभी को पता होंगी। लेकिन वो दर्द आप कभी सामने नहीं रखते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी लोग, और दो नाम तो मैंने ही पढ़े हैं, सागरिका घोष, वरिष्ठ पत्रकार, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, महुआ मोइत्रा, दोनों लोग एक ही क्षेत्र से आती हैं। किस तरीके की सोच रखती हैं पता नहीं, लेकिन वाकई में आपके ट्वीट लोगों को डिमोरलाइज करने वाले थे, आपकी सोच को स्पष्ट करने वाले थे कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं। और फिर आपसे एक बार कह देता हूं कि भारत आज भी वैसा देश है जहां पर भगत सिंह जन्मे, जहां पर महाराणा प्रताप जन्मे, जहां पर अशफाक उल्लाह खां जन्मे, जहां पर शिवाजी जन्मे। चूंकि तो आप लोग तब भी नहीं थे कि जब भगत सिंह को आतंकवादी किताबों में लिखा जा रहा था, और आप लोगों ने वो इतिहास नहीं बदल पाया। भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट, यही पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, आप लोग तब नहीं बदल पाए। शुरुआती शिक्षा आपके पास आई हुई थी। तो आप किस सोच के हैं दुनिया जानती है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा विचार जो देश विरोधी हो, देश हित में नहीं हो, उस विचार को रखने से पहले 4 बार सोचिए, बार बार सोचिए कि आप अपनी जवाबदेही तय कर पाएंगे क्या। कर्मा हिट्स बैक, वाकई में कर्म ये पलट के किस तरीके से आपके पास आएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा।